अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेरे दीनी भाइयों, आज की इस जुमा से पहले 2-3 मरतबा जब हाज़िरी हुई थी तो एक मरतबा हिजाब और पर्दे के मुतालिक हमने गुफ्तगू की थी, एक मरतबा बदनज़री के मुतालिक हमारी बातचीत हुई थी। ये वो अनावीन है कि अगर इंसान उसका पाबंद हो जाए तो गुनाहों से बच सकता है, और अगर इसको नज़रअंदाज कर देता है तो आदमी गुनाहों में फंस सकता है। शरीयत मुतहरा ने जिन चीज़ों से हमें रोका है जिसके ज़रिए से इंसान गुनाह में मुलविस हो सकता है, उनमें से एक मखलूत महफिलें हैं। ऐसी पार्टियां और ऐसी महफिलें जिसमें मर्द और औरत एक साथ हो, पर्दे की रियायत के बगैर मर्द और औरतों का एक जगह जमा होना ये गुनाह को दावत देता है। कोई आदमी ये कहे कि इंसान के दिल की बात है तो ये पेट्रोल और आग का एक जगह जमा होकर आग न जलना मुश्किल है, जल ही जाएगी, नामुमकिन है, आग जल ही जाएगी। मर्द और औरत एक जगह जमा हो और गुनाह न हो, ये हो ही नहीं सकता है। इसीलिए तकरीबन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तक किसी भी शरीयत में मखलूत महफिलों की इजाज़त नहीं दी गई, और इसकी मिसालें कुरान से मिलती हैं। जैसे हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिस्र से सफ़र करके मदीन पहुँचे और एक कुएं पर जाकर खड़े हो गए जहाँ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। देखते हैं कि 2 लड़कियाँ एक साइड पर खड़ी है, एक तरफ खड़ी है, अपने जानवरों को लेकर पानी नहीं पिला रही हैं। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी थे, उनको कहा कि आप पानी नहीं पिलाती हैं। उन्होंने जो जवाब दिया कुरान ने उसको जिक्र किया है, क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर रियाह।
उन दोनों ने कहा कि हम पानी नहीं पिलाएगी जहाँ तक ये चरवाहे पानी पिला के न चले जाएं। उन्होंने मर्दों के साथ घुसना पसंद नहीं किया। इसी तरह पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हो रहा था। उस रिवायत में एक जिक्र आता है कि जब उनका निकाह हो रहा था उस वक्त वो अपना चेहरा दीवार की तरफ करके बैठी हुई थी। पता चलता है जो नेक तबीयतें होती है, नेक नुफूस होती है, वो कभी भी मर्दों के साथ खलत मलत रहना पसंद नहीं करती है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों ने पसंद न किया और इस यहाँ हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रदियल्लाहु ताला अन्हा ने लोगों के सामने देखना भी पसंद न किया, बल्कि दीवार की तरफ मुंह लगाए हुए बैठी। इसलिए तकरीबन तमाम शरीयतों के अंदर इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। और उसकी मिसाल ऐसी है जैसे ट्रैफिक, रास्ते के ऊपर ट्रैफिक हो, दो तरफा ट्रैफिक हो, इस लाइन पे भी ट्रैफिक है, उस लाइन पे भी ट्रैफिक है। अगर तंग रास्ते पर, हाँ, नेशनल हाईवे पर नहीं, वरना ड्राइवर लोग इस्काल करेंगे कि वो तो दोनों अलग अलग लाइनें हैं। तंग रास्ते पर छोटा रास्ता है और दो तरफा ट्रैफिक है, इस तरफ भी ट्रैफिक है, उस तरफ भी ट्रैफिक है, तो एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। लेकिन एक तरफा ट्रैफिक, एक तरफ खाली है, एक ही तरफ चल रही, वन वे है, वहाँ एक्सीडेंट का खतरा नहीं है। तो इसी तरह मर्दों और औरतों, इन दोनों का आमना सामना होना, यह गुनाह की शरह उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर सिर्फ मर्द ही मर्द है या सिर्फ औरतें ही औरतें हैं, वहाँ गुनाह की शरह नहीं होती है, वहाँ गुनाह का खतरा बहुत कम रहता है। इसीलिए ये शरीयत मुतहरा का, हमारे मजहब का ये हुस्न है कि उसने जहाँ जहाँ भी देखा कि मर्द और औरत एक साथ जमा हो रहे हैं। देखें, आप कहते होंगे कि मौलाना आप ये बात कर रहे हैं, आप घर के वकील हैं, आप जिम्मेदार हैं, आपको पूछ होने वाली है, आपको अल्लाह के सामने खड़ा होना है, और कहते हैं ना कि एक औरत 4 आदमियों को जहन्नम में ले जाएगी। आपको जवाब देना है, अल्लाह को जवाब देना है। इसलिए हमारे सामने ये बात आती है कि अगर कोई आदमी इस बात को समझ ले तो इंशाअल्लाह वो अपनी नज़रें नीची करने से महफूज हो जाएगा। उसको कभी नीचा देखना नहीं पड़ेगा, वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा, वो हमेशा इज्जत की ज़िंदगी गुजारेगा, सर ऊंचा करके चलेगा। तो शरीयत मुतहरा ने, ये हमारी शरीयत का ये हुस्न है कि शरीयत ने जहाँ भी देखा कि गुनाह हो सकता था और डबल ट्रैफिक हो सकती थी, मर्द और औरत एक साथ जमा हो सकते थे, वहाँ ऐसे कायदे और कानून ला कर रख दिए कि गुनाह की शरह कम हो जाए। जैसे हजरत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा, फ़ज़ाइल अमाल में वाक़या मौजूद है। हजरत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा एक मरतबा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुई। सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है। हजरत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आकर पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में, ज़िक्र व तिलावत में मर्द हमारे बराबर है, लेकिन दूसरी इबादतों में वो हमसे सबकत ले जाते हैं, जैसे कि वो जिहाद में शिरकत करते हैं, इस तरह वो जनाजे की नमाज में शिरकत करते हैं, वो लोगों की इयादत करने में हमसे सबकत ले जाते हैं, वो सारे ऐसे नेक काम हम नहीं कर सकते हैं और वो हमसे सबकत ले जाते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्मा, सहाबा से खिताब करके फरमाया कि आज तक औरतों में सवाल करने वाली तुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं मिली, सबसे बेहतर आपने सवाल किया है और ये सही है। मर्द हजरात सब कर ले जाते हैं। हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, हजरत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी अर्ज़ किया था कि मैं
तने तनहा सवाल करने वाली नहीं हूँ। मैं औरतों की एक बहुत बड़ी जमात के पास से उनकी नुमाइंदगी के तौर पर आपसे सवाल करने आई हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्मा जाओ और खुश हो जाओ, और जिन औरतों ने आपको भेजा है उनको भी जाकर बता दो कि आपका अपने घरों में रहना, अपने शौहरों के मालों की हिफाजत करना, उनके बच्चों की खिदमत करना, उनके बच्चों को अपने पेटों में उठाना, घर के कामकाज करना, ये अगर आप हुस्न खूबी और शौहर की इताअत के साथ करती रहेगी तो आप मर्दों के सवाब में बराबर की शरीक रहेगी। मर्दों को जो सवाब दिया जाता है आपको भी उतना ही सवाब दिया जाएगा। इसी तरह मस्जिद नबी में औरतों के आमद और रफ्त, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने औरतों के लिए एक दरवाज़ा मुकर्रर कर दिया कि इस दरवाजे से सिर्फ औरतें दाखिल होगी, सिर्फ औरतें। वहाँ से मर्द आएगा भी नहीं, वहाँ से मर्द जाएगा भी नहीं, सिर्फ औरतें ही उस दरवाजे से दाखिल हो सकेगी। इसलिए उस दरवाजे का नाम बाबुन निसा पड़ गया। आज भी बाबुन निसा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक लिखा है कि जहाँ तक जिंदा रहे इस बात को सुनने के बाद कभी भी उस दरवाजे से दाखिल नहीं हुए, कभी भी उस दरवाजे से दाखिल नहीं हुए। इसी तरह नमाज के मुतालिक कि आदमी के मुतालिक आदमी को ये कहा गया, इंसान को, रजूल को ये कहा गया कि तुझे जो आदमी जितनी बड़ी जमात में जाकर नमाज पढ़ेगा, मस्जिद में जाकर जितनी बड़ी जमात में हाजिर होकर नमाज पढ़ेगा उसको इतना ज़्यादा सवाब दिया जाएगा। और औरत को ये कहा गया कि तू जितने बंद कमरे में नमाज पढ़ेगी तो तुझे इतना ही ज़्यादा सवाब दिया जाएगा। ये शरीयत मुतहरा का हुस्न है। इसी तरह जनाजे की नमाज में कि जनाजे की नमाज फर्ज किफाया है, अगर कोई भी नहीं पढ़ेगा तो पूरी बस्ती गुनहगार होगी। लेकिन वहाँ भी औरतों को मना किया गया है कि आप जनाजे की नमाज में शिरकत नहीं करेंगी। ये सारी वो चीज़ें हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि मर्द और औरत जमा हो सकते थे, वो एक साथ मिल सकते थे। इसलिए शरीयत मुतहरा ने ऐसे कानून लाहिक कर दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से फरमाया कि आप रास्ते से चलेगी तो रास्ते के किनारे पर चले, बिमुहाफ़ाति तरीक़, रास्ते के बिल्कुल किनारे से चलेगी। सहाबा का बयान है कि सहाबियात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस रिवायत को सुनने के बाद रास्ते से इतना किनारे चलती थी कि उनके कपड़े दीवारों से टकराते थे, उनके कपड़े दीवारों से टकराते थे। तो ये शरीयत मुतहरा का हुस्न है कि जहाँ जहाँ भी औरतों और मर्दों का इख्तिलात और मेलजोल हो सकता था वहाँ ऐसे कानून और कायदे लाकर रख दिए कि मर्द और औरतें जमा ना हो, वो कभी जमा ना हो। वरना और औरत और मर्द किसी एक जगह जमा हो तो हम जानते हैं क्या होता है, हमारी शादियों में क्या होता है, हमारे पार्कों में क्या होता है, हम सब जानते हैं। तो शरीयत मुतहरा ने मखलूक महफिलों से मना किया है कि आप इसमें जमा नहीं होगी, इसलिए कि इन औरत जो होती है, अगर औरत नेक और दीनदार बनकर रहती है, अपना घर का कोना संभाल कर रहती है, तो वो इतनी इबादत गुजार बनती है कि उसके पेट से पैदा होने वाला हाफिज कुरान बनकर निकलना है। हमारे कई अकाबिरीन के मुतालिक लिखा है कि जब माँ के पेट से पैदा हुए तो इतने पारे हाफिज थे, और वो तो बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, अभी इस ज़माने की बात कही, इसी महीने की बात कर रहा हूँ। हमारे एक मौलाना बाहर गए हुए थे, अफ्रीका से जाकर आए, उन्होंने सुना है 7 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ, जब वो बच्चा पैदा हुआ तो हाफिज था। घर वालों को तो थोड़ी पता चलेगा कि ये हाफिज है, लेकिन जब वो 6 या 7 साल का हुआ, अभी भी वो 7वां साल उसका चल रहा है, 7 साल का हुआ, उसकी वालिदा तिलावत कर रही थी तो उसने पढ़ने में कुछ गलती कर दी, बच्चे ने लुकमा दिया, वहीं बैठे बैठे लुकमा दे दिया। उनको जो हुआ, अरे लुकमा दे रहा है। अभी वहाँ इज्तिमा हुआ था, हमारे हजरत मौलाना इब्राहिम साहब देवलाद अहमद बरकातहू भी वहाँ पहुँचे हुए थे। उस बच्चे को वहाँ ले गए और हजरत ने सवाल किया, उसने सवाल के जवाब दिए।
हमारे बुरुज का है, अफ्रीका में है। हम से कुरान पैदा हुआ। हमने पूछा कि माशाल्लाह ऐसे, हाँ उसका बाप भी तिलावत करता है और उसकी माँ भी तिलावत करती है, और कहा कि उसके दादा उससे ज़्यादा तिलावत, पूरा दिन कुरान लेकर बैठे रहते। माँ जब दीनदार बनती है तो उसके घर से जुनैद बगदादी, अब्दुल कादिर जिलानी और हसन बसरी पैदा होते हैं, और जब माँ बेकार बन जाती है पूरे पूरे माशरे को और पूरी पूरी हुकूमतों को गर्क कर देती है। इसलिए कहा गया है कि इनको साथ में रखो। और आपको कुरान की आयत सुनाऊं कि कुरान ने जब शैतान के मक्र और शैतान की अय्यारी के मुतालिक कहा तो कहा इन्न कैद शैतान कान दईफा। शैतान का मक्र बहुत पोला होता है, कमजोर होता है, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में जब कहा कि इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, हज़रत यूसुफ उसके मुतालिक अज़ीज़ मिस्र की बीवी के मुतालिक कहा इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, उसका मक्र बहुत बड़ा है। यूसुफ आरिदन हादा, इससे बचते रहिए। जब वो बिगड़ती है पूरा पूरा मुआशरा खराब हो जाता है, पूरा पूरा घर बर्बाद हो जाता है, और आदमी के लिए ज़िंदगी जीना खतरनाक हो जाता है। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं उसकी ज़िंदगी फिर ऐसी हो जाती है कि एक बोर्ड होता है जो गले में अटक गया है, निकाल भी नहीं सकता है और निगल भी नहीं सकता है, उसकी ज़िंदगी अकारत हो जाती है। इसीलिए जब अल्लाह ताला ने आसमान ज़मीन को बनाया तो घूम रही थी, इतनी तेज़ घूम रही थी। फरिश्तों, हज़रत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत, वो इतनी तेज़ घूम रही थी, फरिश्तों ने कहा कि बारी ताला इसके ऊपर कोई नहीं ठहर सकता, ये अपने ऊपर किसी को ठहरने नहीं देगी, सबको घुमाती रहेगी, सबको फेंक देगी। अल्लाह ताला ने उसके ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया। फरिश्तों ने जो पहाड़ों को देखा तो उनको इत्मीनान होगा कि इसके ऊपर तो आदमी ठहर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला से सवाल किया, ए बारी ताला ये जो पहाड़ तूने बनाए हैं तो बहुत बड़ी मखलूक है, बारी ताला तेरी हुकूमत में इससे बड़ी मखलूक, इससे ताकतवर कोई हो सकता है? अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ, इससे ताकत वाला लोहा होता है जो इन पहाड़ों को उखाड़ के फेंक देंगे। अच्छा, लोहे से भी ताकत वाला कोई हो सकता है? कहा हाँ, उससे ताकत वाली आग है जो लोहे को पिघला कर रख देता है। आग से ताकत वाला कुछ है? कहा कि हाँ, आग से ताकत वाला भी है पानी, जो आग को भी बुझा देता है। पानी से ताकत वाला क्या है? पानी से ताकत वाला, बारी ताला ने फरमाया, पानी से ताकत वाली हवा है जो पानी को भी उड़ा कर ले जाती है। फिर फरिश्तों ने पूछा, बारी ताला पानी हवा से ताकत वाली कोई चीज़ है? कहा कि हवा से ताकत वाला इंसान है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्जे में हवा थी, जिस तरफ घुमाना चाहते थे घुमा सकते थे। फिर फरिश्तों ने पूछा, बारी ताला इंसान से भी ताकत वाला कोई है? कहा इंसान से भी ताकत वाली औरत है, वो अच्छों को फंसा देती और अच्छों की हुकूमतें खराब कर देती है। इंसान से भी ताकत वाली औरत है। इसलिए अकाबिरीन ने लिखा है कि कुदाल और टिकम लेकर आदमी जो घर नहीं गिरा सकता है, औरत एक सुई लेकर उसके नाके से वो घर गिरा देती है। इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, कुरान ने कहा है कि उसका मक्र बहुत खतरनाक है। जब वो बिगड़ जाती है तो ऐसे ऐसे मक्र करके, मैं आपको 3-4 वाक्य दिखाऊं, अगर आपको सुनाऊंगा हो सकता है किसी का प्रेशर डाउन हो जाए, इतने खतरनाक मक्र है उसके। जब वो अपने मक्र में फंसाती है तो अच्छों की अक्लें खराब कर देती है। अल्लाह ने उसको बनाया ही ऐसा है, अल्लाह ने उसको बनाया ही ऐसा है। जब वो किसी के ऊपर फरेबता हो जाती है, पूरी जिंदगी उसके ऊपर लुटा देती है। चलो एक वाकया सुना देता हूँ। बनी इस्राइल का एक नेक आदमी था, उसको पता चला कि उसके औरत का किसी के साथ अफेयर है, वो किसी के साथ मुकाला करती। बहुत नेक आदमी था, बहुत दीनदार था। उस बुजुर्ग नेक आदमी ने कहा कि तुझे मेरे साथ आना पड़ेगा। फुलाना पहाड़, जो नेक पहाड़, अच्छा पहाड़ है, मुतबर्रक बरकत वाला पहाड़ है, उसके ऊपर जाकर तुझे कसम उठानी पड़ेगी कि तूने किसी के साथ मुकाला नहीं किया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। कब चलना है? आप कहेंगे तब चलेंगे।
आदमी गया बाहर, जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था उसको बुलाया और कहा कि फलाने दिन हम यहाँ से बरकत वाले पहाड़ पर कसम खाने के लिए जाने वाले हैं, आपको गधे की सवारी लेकर निकलना है और कपड़े भी ऐसे पहनने हैं जैसे सवारी वाला पहनता है, और आपको इसी तरह चलना है कि एक गोया गधे की सवारी करा रहा है। पहले किराए पर सवारियाँ चलती, स्कूटर रिक्शा तो थी नहीं। ये लोग दोनों घर से निकले और उधर से जनाब निकले गधा लेकर, मुतबर्रक पहाड़ पर पहुंचे। जैसे ही ऊपर पहुंचे वो औरत उस गधे के ऊपर से गिर गई और अपना सतर खुद ही हटा दिया। वो गधे वाले ने देख लिया, उसने फौरन कसम खा ली, कसम परवरदिगार की मेरे सतर को इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा, वही देखता था रोजा। कसम भी खा ली, महफूज भी हो गई, बेगुनाह भी साबित हो गई। इसी तरह एक औरत अपनी सहेली को ऐसे अपने जिसके साथ उसका अफेयर था कहा करती थी, मेरा फलां के साथ अफेयर है, ऐसा हुआ, ऐसा किया, ऐसा हुआ, ऐसा किया। उसने उसके शौहर को कह दिया, तेरी औरत गलत रास्ते पे जा रही है, उसका ख्याल रखना। मेरे प्यारों, ये हमारी बीमारी है, हम ख्याल नहीं रखते तो इतना ही नहीं रखते कि घर में कौन आता है और कौन जाता है। कुरान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दय्यूस कहा है, और दय्यूस के ऊपर जन्नत हराम है। घर में कौन आता है कौन जाता है उसको कोई परवाह ना हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दय्यूस कहा। उस आदमी को, उसके शौहर को कह दिया, ठीक है, फलाने वक्त वो मेरे घर पर आएगी, तुम पहले से आकर छुप जाना और बातें हमारी सुन लेना। वो गई, उसको फिर कहने लगी, बातें सुनाना शुरू किया, मेरे दोस्त ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। उसके शौहर को थोड़ी सी हल्की सी खांसी आ गई, उसने सुन लिया तो उसने अपनी बात जारी रखी। देखें औरत का मक, वो कितनी जब बिगड़ती है तो कितनी मक्कार बन जाती है, और बनती है तो वो राबिया बसरिया बनती है, और जब बिगड़ती है तो कितनी मक्कार बन जाती है। उसने अपनी वार्ता चालू रखी और फिर आखिर में जाकर फिर उसने पूछा अब क्या हुआ? बस मेरा सपना पूरा हो गया। क्या सपना? देखिए मैं तो ख्वाब सुना रही थी, उसके शौहर ने कहा, देखो मेरी औरत पाकबाज नेक है, ये होती है औरत की मक्कारियाँ। इसलिए शरीयत मुतहरा ने मखलूत जगहों से रहने से मना फरमाया। और औरत का अल्लाह ताला ने औरत के मर्दों के मुताल्लिक कहा है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा। इस आयत का खुलासा ये है कि आदमी के पास सबसे बेहतर ख्वाहिश पूरी करने की जगह औरत है। उसके मन में अगर कोई चीज़ ख्वाहिश की है तो औरत रखी गई, इंसान के दिल में ये चीज़ रखी गई है। इसलिए औरतों से कहा गया है कि मर्दों को मौका न दे, उनसे बात करे तो कड़क लहजे में बात करे, पर्दे के पीछे से बात करे, और कड़क लहजे में बात न करे, उनको मौका न दे। इसलिए कि शैतान उसी के जरिए आदमी को फंसाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन्निसा हबाइलुश शैतान कहा है कि औरतें शैतान की रस्सियां हैं, शैतान की रस्सियां हैं। आदमी को फंसाना है तो शैतान औरत वाली रस्सी पकड़ता है, उसके जरिए से अच्छों को भगा देता है। हबाइलुश शैतान कहा, इसलिए कहा गया और कहा कि भाई ये तो बड़े मियाँ हैं, ये तो दीनदार आदमी है। क्या हुआ दीनदार आदमी है, पर्दा करना जरूरी नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरा से कहा कि पर्दा करो, या रसूल अल्लाह वो अंधे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अंधे हैं, तुम थोड़ी अंधी हो, तुम तो देख रही हो उसको। अफामिया माने अंतुमा, क्या तुम दोनों भी अंधी हो? तुम दोनों तो अंधी नहीं हो। कहते हैं किसी ने पूछा कि आलिम किसी लड़की को पढ़ाए कैसा है? जवाब देने वाले ने जवाब दिया, पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसारिया हो, कुरान पढ़ा जाने वाला कुरान हो, जिस जगह पढ़ा जा रहा है वो मक्कतुल मुकर्रमा काबे के पास हो, फिर भी शैतान का ये दावा है उन दोनों को मैं जमा कर दूंगा।
हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसलिए कहा करते थे कि दो बोसीदा नरम हो गई हुई हड्डियां पोची, दो बोसीदा पुरानी हड्डियों को भी अगर आमने सामने रख दिया जाए तो वो भी जमा होने की कोशिश करेंगे। साहबा ने पूछा अमीरुल मोमिनीन ये आप कैसी बात करते हैं कि वो दोनों कैसे जमा होगी? कहा कि इसका मतलब ये है कि अगर एक 100 साल का बूढ़ा और एक 100 साल की बूढ़ी भी आमने सामने बैठ जाएगी वो भी जमा होने की कोशिश करेगी। आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है, चंद चीज़ों में आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है, उसमें एक औरत को देखने में आदमी की आंखें कभी बुरी नहीं होती। इसलिए हजरत मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक मरतबा वो कहीं जा रहे थे, औरतें बातें कर रही थी कि फलाने बड़े मियाँ हैं उनसे पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो 100 साल के हो गए, उनकी उम्र तो 100 साल की हो गई है। हजरत ने वहाँ खड़े होकर एक तरफ मुंह करके फरमाया कि चंद दिन पहले वो 100 साल वाले बाबा के साथ मैंने रात गुजारी है। सुबह में उठ के उन्होंने अपने खादिम को और गुलाम को आवाज़ देकर कहा कि गर्म पानी का इंतज़ाम करो, मुझे एहतिलाम हो गया। हजरत सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान के अंदर औरत की ऐसी शहवत रखी है कि किसी जगह से अगर औरत गुजरे और उसी जगह से फिर मर्द गुजरे और मर्द का कदम उसी जगह पड़ जावे जहां मर्द औरत का पड़ा था, आदमी के अंदर शहवत भड़कती है। कोई वार्ताएं नहीं है, ये उन अल्लाह वालों की बातें हैं जो अपने अल्लाह के यादों में पूरे दिन और पूरी रात एक सेकंड के लिए भी गफलत नहीं करते। इसीलिए शरीयत मुताहरा ने कहा है कि इन दोनों को कभी जमा नहीं होना है। हम तो कैसे जमा होते हैं? हमारे घर की महफिलें, हमारी शादियां, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी शादियों को इस तरह तैयार करें, एक तरफ शामियाना औरत का हो, एक तरफ मर्दों का हो, जमा ही ना होने दें। हमारे घरों का भी ये हाल रखें। सिर्फ मस्जिद का इमाम ऐसी चीज़ है उसको देखकर दुपट्टा लगाया जाता है, वरना घर के 10 चाकर है गैर मुस्लिम, उनके साथ हा और ही हो रहा है। अभी चंद दिनों पहले एक लड़की भाग गई बड़े मौलाना की। अगर इन वाक़यात को भी सुनाऊंगा तो किसी का प्रेशर डाउन हो सकता है। हमने ताज्जुब से सवाल किया, इतना दीनदार आदमी है और लड़की भाग गई गैर के साथ, वो भी गैर के साथ। कहाँ के उसने उसको करीब में रहते, तीसरा चौथा घर था, उसने उसको भाई बनाया हुआ। गैर महरम को भाई, लोग शौक से कहते ये तो मैं वो है ना भाई बनाया रहता है। गैर महरम को क्या भाई बनाने का? तेरा 5 भाई कम है तो उसको छठे को बनाया फिर। गैर महरम क्या भाई? गैर महरम से बात करना वो कैसा भाई? हमारी महफिलें, हमारे घरों का ये आलम है। मेरे प्यारों, शरीयत की सारी बाउंड्रियां हम पार कर चुके हैं, इसलिए हम अफसोस की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी लड़कियां गैरों के साथ इसलिए भाग रही है कि हमने इन कवायद को पास और लिहाज नहीं किया है। मेरी जवान लड़की जब कॉलेज जाती है, उसको पढ़ाने वाला प्रोफेसर जो गैर है, नौजवान है, उसके आजू बाजू बैठने वाले नौजवान है जो 15-15, 20-20 साल के नौजवान है। मेरे प्यारों, हसन बसरी और राबिया बसरिया को जमा करने को शैतान कह रहा है, तो मेरे हमाशुमा की क्या बात है? वो जाती है प्रोफेसर से आंखें मिलाकर बातें करती है, इंटरवल और वक्फे के अंदर अपने दोस्तों के साथ आंखों से आंखें मिलाकर बातें करती है। गैर महरम के साथ बात करने की जो शर्म हया होती है वह सबसे पहले उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है। वो फिर किसी के साथ भी आंखें मिलाकर बात कर लेती है। और कॉलेजों का ये माहौल बन गया है कि किसी का अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं होती है, कॉलेज के लड़के और लड़कियां उनको ताना देती है, अच्छा तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, चारों नाचार उसको भी बनाना पड़ता है। हमारा माहौल और माशरा उनको ले डूबा है। ऐसी दिगरियां किस काम की और ऐसी दिगरियां किस काम की, ऐसा डॉक्टर बनना किस काम का, ऐसा प्रोफेसर बनना किस काम का जिसके अंदर ईमान का खतरा हो। जहां ईमान ही खराब हो रहा,
पढ़ाना है शौक से पढ़ाइए, पर्दे के एहतमाम के साथ पढ़ाइए, उनका ख्याल रखें, उसके मोबाइल की चेकिंग रखें। मैंने कहा था ना, हम नहीं देखते हैं तो ऐसा नहीं देखते हैं, हमें पता ही नहीं रहता घर में कौन आता है और कौन जाता है, और जब देखना शुरू करते हैं तो ऐसा देखते हैं कि टॉयलेट में भी उसके साथ किसी को भेज देते हैं। हमारे दिमाग के खराब होने की दलील है ये। क्या बाप अपनी बेटी का मोबाइल चेक नहीं कर सकता? क्या जरूरत है उसको स्मार्टफोन देने की? 50-50 और 60-60 हज़ार का, अरे 40-40 और 50-50 साल की बुढ़िया एक 14-15 और 20 साल के नौजवान के साथ सेटिंग हो जाता है। ये मोबाइल की नहुसत है। क्या जरूरत है उसको स्मार्टफोन देने की? लोग कहते हैं अजी मौलाना, अच्छा आपके बच्चे मोबाइल नहीं पकड़ते? हम तो बहुत ताज्जुब होता है, हमारे बच्चे तो 5-5 घंटे मोबाइल लेकर रहते हैं। अभी चंद दिन पहले एक साहब ने मुझे कहा, मैंने कहा आपको एक इलाज दिखाता हूँ। कितने साल का बच्चा? कहा 8 साल का, एक 10 साल का, एक 6 साल का है। मैंने कहा आप उनको मोबाइल न दें। तो बहुत रोते हैं तो 2-4 चप्पल ठोक दीजिए और उसको मोबाइल मत देना। सिर्फ 2 दिन 2 चप्पल लगाई, उसके बाद से आज तक उसने मोबाइल नहीं मांगा है। आपकी औलाद है, आपको तरबियत करनी है। सिर्फ लड़की को नहीं, लड़के को भी मोबाइल नहीं देखना है। छोटी छोटी औलादों को ब्लू फिल्म बैठ कर देखते हुए हमने देखा है। जिसकी जवानी अभी शुरू नहीं हुई है, उसकी जवानी शुरू होने से पहले खत्म हो चुकी है, वो फिर क्या करा? ये तलाक के मसले क्यों हो रहे हैं? इसलिए ख्याल रखें, उनकी स्कूलों पर जाइए, ऐसे वक्त में जाइए कि उसकी नजर आप पर न पड़े। उसका ख्याल रखें, बेटा हो या बेटी हो, कहाँ बैठती है, किसके साथ बैठती है, किसके साथ घूमती है। क्या जरूरी है किसी के साथ बाजार जाना? हर कसोनाकस के साथ हमारे लड़के घूम रहे हैं, हमारी लड़कियां घूम रही है, इसी का नतीजा है हमारी लड़कियां भाग रही है। ख्याल रखें, पर्दे का एहतमाम कीजिए, गैर महरम के साथ बात करने पर पाबंदी लगाइए, घर के औरतों को समझाइए, समझ जाएगी, आपकी सारी बातें समझने के लिए तैयार है। क्या ये बात नहीं समझेगी? उसको आखिरत याद दिलाइए, उसको समझाइए। हमारी शादियों के महफिलों को आप कड़ी नजर रखें, आप अपनी लड़कियों पर कड़ी नजर रखें, आप अपने लड़कों पर कड़ी नजर रखें। लड़का हो या लड़की हो, हमारे लिए तो गया ही है, बिगड़ना तो हमें किसी को नहीं है। इसलिए शरीयत मुतहरा का ये जो हुस्न है कि मखलूत महफिलें, हर वो जगह जहाँ लड़के और लड़कियाँ, मर्द और औरतें जमा होती हो, उससे औरतों को भी बचाया है और मर्दों को भी बचाया है। हमें इससे बचना है। चंद बातें और थी लेकिन वक्त आगे निकल गया है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बातें कड़वी होती है लेकिन उसको गुड़ के साथ मिलाकर खा लीजिए। भाई ये शरीयत की बातें हैं, कोई नहीं कहेगा, हर एक किस्से कहानियां कहकर चला जाएगा। और हमारी तो आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, जहां भी बात करते हैं सच और जो कहना है वो हम कह ही देते हैं। बुरा लगे या अच्छा लगे, बुरा लगेगा तो फिर नहीं बुलाएंगे, अच्छा लगेगा तो फिर से बुलाएंगे। ये कोई बुलाने ना बुलाने की बात नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है। हमारी नज़र में ये मजमून हमने देखा था कि औरत लड़कियां हमारी गैरों के साथ भाग रही, पूरा मजमून ये हमने देखा। फिर हमने ये नतीजा निकाला कि यही बातें बयान करनी है कि इनको एक दूसरे को जमा होने ना दिया जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मकामी हजरात अपने मस्तूरात को यूसुफ भाई खदरी के घर पहुँचा, इंशाअल्लाह बयान होगा। और आप हजरात से गुजारिश है मस्जिद मदरसे की लिल्लाह रकम से ताउन फरमाते हो जाए। जमात